सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों में भगवान ने अवतार लिया। पर आप जानते हैं अवतार क्यों लिया? अब आप कहेंगे राक्षस का वध करने के लिए। तो ये राक्षस कौन थे? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल। ये दोनों अवतार जो हुआ करते थे, ये भगवान विष्णु के ही परम भक्त थे। पर आप जानते हैं कौन थे? इसके जानने के लिए आपको बैक में जाना होगा। प्राचीन समय में भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते थे और उनके दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकाद ऋषि भगवान विष्णु से मिलने आए, लेकिन जय और विजय ने अहंकार के साथ उन्हें भगवान से मिलने से मना कर दिया। तो उन बाल ऋषियों ने गुस्सा होकर के उन्हें श्राप दिया कि तुम लोग राक्षस योनि में जन्म लोगे। तभी वो दोनों क्षमा की याचना करने लगे और भगवान विष्णु भी आ गए। भगवान विष्णु ने भी याचना की। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम लोग 3 जन्म फिर भी लोगे और इन 3 जन्म में भगवान विष्णु ही तुम्हारा वध करें, तभी इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। इसके बाद जय और विजय ने पहला अवतार लिया सतयुग में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और इनका वध किया भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह ने। और इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि हिरण्याकश्यप को वरदान था कि ना उसको कोई घर के बाहर मार सकता है, ना घर के अंदर, ना उसको सुबह मार सकता है, ना शाम, ना उसे कोई जानवर मार सकता है, ना मनुष्य। इस वजह से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर के उसे देहरी में और शाम के समय मारा था। इसके बाद इन दोनों का अवतार हुआ त्रेता युग में, रावण और कुंभकर्ण का। और इसमें भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो कि एक साधारण मनुष्य थे। क्योंकि इसमें रावण को आशीर्वाद मिला था कि उसे ना ही कोई राजा मार सकता है और ना ही कोई देवता। तो इसलिए भगवान ने एक सामान्य मनुष्य का अवतार लेकर के अपनी बंदर और भालू की सेना बनाई। इस वजह से रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ। अभी 2 अवतार हुए थे। तीसरे अवतार में क्या हुआ? तीसरा युग आता है हमारा द्वापर युग। इसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जो पूर्ण रूप से छल, साम, दाम, दंड, भेद सभी अपनाना जानते थे। इसमें उन दोनों जय विजय ने जन्म लिया शिशुपाल और दंतवक्र का। शिशुपाल का अंत कैसे हुआ? शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उस समय वो विचित्र था। उसके 4 भुजाएं थीं और जिससे उनके माता पिता बहुत ही डर गए। और तभी आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाते हुए इस बच्चे के 2 हाथ गायब हो जाएंगे, तो उसी के हाथों से इसका वध हुआ। एक बार जब भगवान कृष्ण द्वापर में अपनी बुआ के यहाँ आए और शिशुपाल को गोद लिया, तभी शिशुपाल के 2 हाथ गायब हो गए और वो सही हो गए। तभी लेकिन उनकी बुआ को डर भी सताया और खुशी भी हुई। तभी उन्होंने श्री कृष्ण ने वरदान मांगा कि तुम मेरे पुत्र की 100 गलतियों को भी माफ करोगे। और इसके बाद श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियां माफ करने का आशीर्वाद दिया। और आप जानते होंगे उसका वध हुआ था लास्ट में, जब श्री कृष्ण का वो अपमान कर रहा था कि एक ग्वाला यज्ञ में सम्मानित कैसे हो सकता है। जब उसके 100 वरदान पूरे हो गए तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन का आह्वान करते हुए शिशुपाल की गर्दन को काट दिया। तो इस प्रकार से जय और विजय अपने श्राप से मुक्त हो गए और तीनों ही अवतार में भगवान विष्णु ने उनका वध किया। तो वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के परम भक्त ही थे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।